देखो आज हम पढ़ेंगे जो झारखंड की परियोजना चल रहा था उसका पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन से। 20वां क्वेश्चन है, पतरातू ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किसकी सहायता से किया गया था? पतरातू ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किसकी सहायता से किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से, पूर्व सोवियत संघ के सहायता से किया गया था पतरातू ताप विद्युत केंद्र की स्थापना। और ये है नलकारी नदी पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21वां क्वेश्चन है, पतरातू ताप विद्युत केंद्र का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं आया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। पतरातू ताप विद्युत केंद्र का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था पतरातू, क्योंकि पतरातू का स्थापना जो हुआ था 1973 में हुआ था। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है 1969 से 1974, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और यह है नलकारी नदी पर पतरातू ताप विद्युत केंद्र। 22वां क्वेश्चन है, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मैंने झारखंड में जो है विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो तापीय विद्युत ऊर्जा है, याद रखिएगा, है तापीय विद्युत ऊर्जा है, सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम ताप विद्युत गृह कौन है? झारखंड का प्रथम ताप विद्युत गृह कौन है? अगर क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में तो बोकारो ताप विद्युत गृह है प्रथम, ठीक है। झारखंड का प्रथम ताप विद्युत गृह पूछेगा कौन है तो कौन होगा? बोकारो। और झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है अगर एग्जाम में पूछेगा तो? तापीय विद्युत ऊर्जा। झारखंड का प्रथम ताप विद्युत गृह कौन है? तो बोकारो ताप विद्युत गृह, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला आधारित ताप विद्युत गृह कौन सा है? झारखंड में जो है कोयला आधारित ताप विद्युत गृह कौन है? तो बोकारो ताप विद्युत गृह जो है कोयला आधारित है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड में कोयला आधारित ताप विद्युत गृह कौन है? तो इसका आंसर होगा बोकारो ताप विद्युत गृह, ठीक। 25वां क्वेश्चन है, झारखंड के स्वर्णरेखा जल विद्युत केंद्र का स्थापना कब हुआ था? झारखंड के जो स्वर्णरेखा नदी पर जो जल विद्युत केंद्र बनाया गया है उसका स्थापना कब हुआ था? तो उसका स्थापना होगा 1989 में हुआ था। और उत्पादन क्षमता पूछ देगा कि झारखंड के जो स्वर्णरेखा नदी पर जो जल विद्युत केंद्र बनाया गया है वो कितना उत्पादन करता है? तो कितना? 120 मेगावाट, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट यहाँ से दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड के जो स्वर्णरेखा जल विद्युत केंद्र है उसकी स्थापना कब हुआ था? तो उसकी स्थापना 1989 को। फिर पूछेगा क्वेश्चन कि झारखंड के स्वर्णरेखा जल विद्युत केंद्र की जो स्थापना 1989 में हुआ था उसका जो उत्पादन क्षमता है कितना मेगावाट है? तो कितना मेगावाट है? 120 मेगावाट, ठीक है। 26वां क्वेश्चन, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? तो यह है कितने राज्यों के? 3 राज्यों की परियोजना है, याद रखिएगा। 1989 में तो इसका स्थापना हुआ था, लेकिन ये 3 राज्यों की परियोजना है, ध्यान रखिए। किसका किसका है, कौन कौन से राज्य की? तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन ऐसे पूछता है एग्जाम में, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ऐसे भी पूछ देगा कि झारखंड के स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए में देगा इसकी स्थापना, तो स्थापना दे देगा मान लीजिए 1989, तो ये सही है। दूसरा बोलेगा कि ये जो है 3 राज्यों की यानी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसका जो है 3 राज्यों की परियोजना है, तो ये सही होगा। ये भी उपयुक्त दोनों देगा, तो इस तरह से यानी ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देगा, तो इसमें कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, आराम से बन जाएगा। झारखंड जो जल विद्युत परियोजना है झारखंड में जो स्वर्णरेखा नदी के पर है वो कितने राज्य के हैं? तो 3 राज्यों के, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना? मयूराक्षी नदी पर जो है परियोजना मयूराक्षी परियोजना है, तो उससे जो है कितने राज्यों की परियोजना है? तो 2 राज्यों की मयूराक्षी, झारखंड और
पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की है परियोजना मयूराक्षी परियोजना। 2 राज्यों की है मयूराक्षी परियोजना, ये भी ध्यान रखना है। 28वां है क्वेश्चन, कनाडा डैम या मसानजोर डैम किस नदी पर है? कनाडा डैम या मसानजोर डैम किस नदी पर है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। कनाडा बांध या मसानजोर बांध या मसानजोर डैम पूछ देगा, या कनाडा बांध पूछे या कनाडा डैम पूछा या मसानजोर डैम एक ही बात है। कनाडा के सहयोग से बनाया गया था इसलिए इसका नाम कनाडा पड़ गया है। इसका या तो नाम कनाडा डैम पूछ देगा या कनाडा बांध, या दूसरा क्वेश्चन पूछेगा मसानजोर डैम या मसानजोर बांध। तो कौन नदी पे है? तो मयूराक्षी नदी पे है। ठीक है, याद रखिएगा मयूराक्षी नदी पे है। और ये कहाँ पे है? कनाडा बांध ये दुमका में है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछ देगा कनाडा बांध कहाँ है, तो दुमका में। पूछेगा कि मसानजोर डैम किस देश के सहयोग से बनाया गया था, तो आंसर होगा कनाडा। 29वां क्वेश्चन, झारखंड की कौन सी नदी घाटी परियोजना कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया है? झारखंड की कौन सी नदी घाटी परियोजना कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया है? तो मयूराक्षी परियोजना। ठीक है, मयूराक्षी परियोजना भी यहीं बताए थे हम कि 2 राज्यों की परियोजना है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 30वां क्वेश्चन, उत्तरी कोयल परियोजना किस नदी पर है? उत्तरी कोयल परियोजना किस नदी पर? तो नाम ही से क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है, तो यह उत्तरी कोयल नदी पर है, उत्तरी कोयल परियोजना। 31वां क्वेश्चन है, उत्तरी कोयल परियोजना के तहत कहां पर एक बांध तथा जल विद्युत गृह बनाया गया है? उत्तरी कोयल परियोजना के तहत कहां पर एक बांध तथा जल विद्युत गृह बनाया गया है? तो कुटकू में बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा, कुटकू में। 32वां क्वेश्चन, कोयलकारो परियोजना किस नदी पर है? कोयलकारो परियोजना के बारे में पूछेगा किस नदी पे है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो कोयलकारो परियोजना जो है दक्षिणी कोयल और उसकी सहायक नदी कारो नदी पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयलकारो परियोजना पूछ देगा तो दक्षिणी कोयल और उसकी सहायक नदी कारो नदी पर। ठीक है, यानी उत्तरी कोयल रहेगा तो गलत हो जाएगा, दक्षिणी कोयल पर है और इसका एक सहायक नदी है कारो नदी, उस पे है। कोयल कारो परियोजना किस नदी पे है? तो दक्षिणी कोयल एवं कारो नदी पर। ठीक, हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि कारो नदी जो है किसकी सहायक नदी है? कारो नदी तो दक्षिणी कोयल का। कारो नदी किसकी सहायक नदी है? दक्षिणी कोयल। 33वां क्वेश्चन है, कोयलकारो परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? कोयलकारो परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? एग्जाम में पूछता है, इसको भी आंसर मार देना है। तो 1973-74 को हुआ था कोयलकारो परियोजना की शुरुआत। कोयलकारो परियोजना की शुरुआत 1973-74। 34वां क्वेश्चन है, कोयलकारो परियोजना को कब से बंद कर दिया गया? यानी कोयलकारो परियोजना जो 1973-74 में स्टार्ट हुआ तो उसको क्यों बंद कर, मतलब कब बंद कर दिया गया? तो 2003 में बंद कर दिया गया। ठीक है, 2003 में कोयलकारो परियोजना बंद कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, 35वां क्वेश्चन है, झारखंड में कुल विद्युत क्षमता कितना है? तो 2626 मेगावाट है झारखंड में कुल विद्युत क्षमता। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रति इकाई विद्युत का खपत कितना किलोवाट है? तो 200 किलोवाट। ठीक है, झारखंड में प्रति इकाई विद्युत का खपत कितना किलोवाट है? 200 किलोवाट है। अब पूरे देश में जो है 450 किलोवाट के आधार से भी कम है, समझ लीजिए। तो पूरे देश में जो है 450 किलोवाट का आधार से भी कम है, जो कि झारखंड में केवल 200 किलोवाट है बिजली का खपत प्रति व्यक्ति। 37वां क्वेश्चन, झारखंड के स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुआ था? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो कब हुआ था? 1989 में। और झारखंड के जल विद्युत परियोजना की जो स्थापना किया गया था किस नदी पे हुआ था? तो हुंड्रू जलप्रपात पर किया गया। कहाँ? हुंड्रू जलप्रपात पर किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना पूछ देगा किस जलप्रपात पे है? तो हुंड्रू जलप्रपात पर। स्थापना कब हुआ था स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की? तो इसका स्थापना 1989 को। 38वां क्वेश्चन, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितना है? उत्पादन क्षमता पूछ दिया है कि कितना है, तो 120 मेगावाट है। और स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है,
39वां क्वेश्चन है, सोनरेखा जल विद्युत परियोजना किस बैंक के सहयोग से बनाया गया है, मैंने किस बैंक से के सहयोग से जो है वो संचालित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनरेखा जल विद्युत परियोजना किस बैंक के सहयोग से बनाया गया है, तो विश्व बैंक। किसके सहयोग से, विश्व बैंक। 40वां क्वेश्चन है, गेतल सूद डैम किस नदी पर है। गेतल सूद डैम पूछा है, गेतल सूद डैम किस नदी पे है, तो सोनरेखा नदी पर है। और कहाँ पे है गेतल सूद डैम पूछ देगा। 2 क्वेश्चन, गेतल सूद डैम पूछेगा कहाँ पे है, तो रांची। और पूछेगा गेतल सूद डैम किस नदी पे है, तो सोनरेखा नदी पर। ध्यान रखिएगा। गोलूडीह डैम किस नदी पर है, गोलूडीह पूछ देगा क्वेश्चन, किस नदी पे है, गोलूडीह डैम, तो सोनरेखा नदी पे गोलूडीह। गेतल सूद डैम भी सोनरेखा नदी पे और गोलूडीह डैम भी पूछेगा तो सोनरेखा नदी पे। 42वां क्वेश्चन है, गाजिया डैम तथा ईचा डैम किस नदी पर है। गाजिया डैम तथा ईचा डैम किस नदी पे है, तो ये जो है सोनरेखा नदी पर है, गाजिया डैम और ईचा डैम। ठीक है, तो आज का यही जो है चैप्टर ख़त्म हो गया, झारखंड की परियोजना है। और क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव टाइप पे इसमें जितने भी रहेंगे करंट अफेयर से संबंधित तो करा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।